पाकिस्तान की तरफ से एक घोड़ा मैच खेलने आता है। ये कैसे हो गया? अंपायर घोड़े को खेलने से मना करता है, लेकिन रूल बुक में लिखा था कि घोड़ा भी मैच खेल सकता है। ओ भाई! घोड़ा पहली बॉल नहीं मारता है और दूसरी बॉल भी छोड़ देता है। ये सब देखकर दूसरी टीम का कैप्टन पुष्पराज बहुत खुश होता है। झुकूंगा नहीं। लेकिन घोड़ा तीसरी बॉल पर छक्का मार देता है और बॉल जमीन में धंस जाती है। और उसके बाद घोड़ा इतने छक्के मारता है कि पुष्पराज एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। घोड़ा अकेले 200 रन मार देता है, जिससे पुष्पराज काफी टेंशन में था। इंडिया की बैटिंग आती है तो पुष्पराज अपने बेस्ट खिलाड़ियों को भेजता है। सभी मिलकर 199 रन बना देते हैं। अब एक बॉल पर 1 रन चाहिए था, लेकिन पुष्पराज दौड़कर 1 रन कंप्लीट कर लेता है और मैच जीत जाता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? सज धज के सभी शादी में पहुंचते हैं। इधर दुल्हन भी तैयार हो चुकी है। हे प्रभु। शादी में पहुंचते ही गैंडा अपने काम पर लग जाता है। इधर दुल्हन के फूफा जी डीजे चालू करने को कहते हैं। बंदर और मुर्गा डीजे चालू करते हैं, तारों का चमकता गहना हो, जिस पर दूल्हा दुल्हन डांस भी करते हैं। फूलों की महकती वादी हो। अब अंगूठी पहनने की रस्म होने वाली है तो खरगोश भाई साहब शर्मा रहे हैं और खरगोश दुल्हन को गाजर वाली अंगूठी गिफ्ट करता है। अच्छा। दोनों की शादी हो जाती है। दुल्हन की माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। दुल्हन की सहेलियाँ भी अपने नए जीजू के बारे में बातें कर रही हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन दूल्हे के फूफा जी नाराज हैं, इसलिए मुंह फुलाकर घूम रहे हैं। अरे साला! खरगोश की शादी में सभी को जलूल जलूल आना है। ये बालक इतना छोटा है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल इन आंटी के पास कोई औलाद नहीं थी। अरे बाप हो बाप। एक दिन गांव में एक जादूगर आता है। आंटी को रोता देखकर इसको दया आ जाती है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। जादूगर एक मंत्र बोलता है। अगले ही दिन आंटी के घर छोटा मेहमान आता है। ये क्या है? ये बालक इतना छोटा था कि इसको डायपर पहनाने के लिए दूरबीन लगाना पड़ता था। लेकिन फिर भी ये दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अंधेरी रात में इस बालक को बिल्ली उठा ले जाती है और जैसे खाने जाती है इसे एक कौवा उड़ा ले जाता है। जैन दोस्तों। लेकिन ये बालक कौवे के पंजे से गिरकर मछली के पेट में चला जाता है। उस मछली को राजा का सेनापति पकड़ता है। राजा जैसे ही मछली खाता है तो उसमें से यह नमूना निकलता है। राजा के पास भी कोई औलाद नहीं थी तो इसे ही राजकुमार बना देता है। सभी बेरोजगार अपनी पत्नी को पकड़े ठेके पे दारू पी रहे थे। तभी वहाँ पर कल्लू लुटेरा आ जाता है और सबको मच्छी की भांति उठा ले जाता है। दोस्तों, ये है भिड़े के जमाने की बैंक, जिसके कल्लू चोर अपने डायनासोर के साथ बैंक का सारा पैसा लूट लेता है। मौके पे नग्गे पुलिस वाले इसको दौड़ाने लगते हैं, लेकिन इन सबसे बचने के लिए डायनासोर अपना मुंडी गड्ढा में ठूंस के पुलिस को चकमा दे देता है। जब यहाँ कोई एक दूसरे से मिलन करता है तो एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ के नमस्कार करता है। यहाँ पे सब अपनी बीवी के साथ ही रहते हैं और उसकी छुट्टियाँ पकड़े खींचते चलते हैं। लेकिन इसकी बेगम इससे बोलती है, 5 मिनट बाद आज पूरे गांव में मेला लगा हुआ है जिसमें ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है और बगल के ठेके से बच्चा बच्चा बर्बाद है। बगल के माल में ढेर सारे कपड़े हैं और चीता भाई के साथ अचानक से गांव में गुज्जर की एंट्री हो जाती है, जिससे सारे गांववासी अपने घर में घुस जाते हैं। हे प्रभु।